मैं डॉक्टर आर.पी. सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राघव आयुर्वेदा शक्ति में स्वागत करता हूँ। मेहंदी दुनिया भर के लोगों द्वारा कई अलग अलग तरीक़ों से उपयोग की जाती है। ज़्यादातर लोग शायद हिना को बालों और त्वचा के लिए काले, लाल, भूरे रंग की डाई के रूप में जानते हैं, जो पूर्वी संस्कृतियों में परंपरागत रूप से उपयोग की जाती है। लेकिन इसका यह नाम उस फूल के पौधे से लिया गया है जिससे यह डाई बनती है। मेहंदी का वैज्ञानिक नाम लासोनिया इनर्मिस है और यह लिथेसेई कुल का एक पौधा है। यह उत्तरी अफ्रीका, अरब देश, भारत तथा पूर्व द्वीप समूह में पाया जाता है। आप छोटे सफ़ेद या गुलाबी फूलों के साथ साथ छोटे फलों के साथ मेहंदी के पौधे की पहचान कर सकते हैं। औषधियों के फायदे के लिए हिना तेल, छाल और बीज सबसे अधिक उपयोग किए जाते हैं। इसके पौधों में रसायन और पोषक तत्वों की उच्च सामग्री होने के कारण ये कई एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल, कसैले और एंटीवायरल प्रभाव देती हैं। हिना को एक हर्बल उपचार के रूप में पश्चिम में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है, जबकि इसका उपयोग पूर्वी संस्कृतियों में हजारों सालों से किया जाता रहा है। हिना बालों को कई तरह से फायदे पहुंचाती है। यह रंग देने के साथ साथ उन्हें कोमल बनाती हैं। हिना बालों की ताकत बढ़ाने के लिए अच्छी होती हैं और इसलिए एक सुरक्षित डाई का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो अस्थायी रूप से हमारे रोम के स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करती हैं। इसके पत्तों से बारीक पेस्ट बनाए जाते हैं। आवश्यकता के अनुसार लिकोरिस यानी अस्थि मधु, इंडिगोफेरा, टिक्टीरिया यानी नीली नी, आंवला इत्यादि को अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने के लिए मिक्स कारक और बालों पर लगाया जाता है। यह उन लोगों के लिए उपयुक्त है जिन्हें हेयर डाई से एलर्जी होती है और जो सिर के लिए दीर्घ आयु स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। इसके अलावा इसका ठंडा प्रभाव बालों को गिरने और टूटने से भी रोकता है। हिना बालों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करती है। यह बालों की त्वचा की बाहरी परत को सील करने में मदद करती है और बालों को टूटने से रोकती है, और यह बालों की चमक और उपस्थिति को बढ़ाती है। हिना बालों की रूसी को रोकती है। 50 ग्राम लिकोरिस और 50 ग्राम हिना को 2 लीटर ठंडे पानी में भिगाया जाता है। अगली सुबह यह मिश्रण अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है तो इसको फिल्टर्ड कर लेते हैं। यह मिक्सचर बालों को धोने के लिए प्रयोग किया जाता है। फोड़े या सिर के फफोले, सिर की खुजली और 2 मुँहे बालों के मामलों में यह उपाय बहुत प्रभावी माना जाता है। बालों के झड़ने या गंजेपन से पीड़ित लोगों के लिए मेहंदी बहुत ही अच्छा उपचार है। पारंपरिक मिश्रण के लिए मेहंदी तेल या जूस को दही में डालें और अच्छे से मिक्स करें और बालों में लगाएं। यह उपचार के प्रभाव को बढ़ाता है। त्रिफला और हिना की बराबर राशि लें और बारीक पाउडर बनाएं। इसे मौखिक रूप से दिन में 1 बार या 2 बार 3 से 5 ग्राम की खुराक में लेने की सलाह भी दी जाती है। यह उपाय चमकदार रेशमी बाल और चमकदार आंखों को प्राप्त करने में मदद करता है। लोग अक्सर नाखूनों को स्वस्थ रखने के बारे में भूल जाते हैं, लेकिन नाखूनों के नीचे के कट ऑल्स और स्थान संक्रमण और बैक्टीरिया की उपस्थिति के लिए प्रमुख स्थान होते हैं। इसलिए हिना के साथ अपने नाखूनों का इलाज एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। हिना की पत्तियों को पानी में उबालें और उस पानी को ठंडा करके पिएं। इससे नाखूनों को टूटने से रोकने और सूजन को कम करने में मदद मिलती है। नाखूनों पर हिना का पेस्ट लगाने से जलन, दर्द और संक्रमण दूर हो सकता है। हालांकि एंटीऑक्सीडेंट्स की क्षमता पर व्यापक रूप से अध्ययन नहीं किया गया है, लेकिन इसके तेल को कसैला साबित किया गया है। हिना रस और तेल का कुछ लोगों के द्वारा उम्र बढ़ने और झुर्रियों के संकेतों को कम करने के लिए त्वचा पर इस्तेमाल किया गया। साथ ही साथ भद्दे, निशान और कालेपन को दूर करने के लिए भी यह एंटीवायरल और जीवाणुरोधी प्रभाव से परिपूर्ण है, जो शरीर के सबसे बड़े अंग त्वचा की रक्षा कर सकती है। मेहंदी के सबसे उल्लेखनीय प्रयोगों में से एक है संक्रमण के खिलाफ त्वचा की रक्षा और सूजन को नष्ट करना। मेहंदी पीढ़ियों से जलने, घावों और खरोच पर लगाई जा रही हैं, न केवल इसलिए कि यह विदेशी रोगजनकों और पदार्थों के प्रति सुरक्षा कर सकती हैं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि इसमें प्राकृतिक शीतलन क्षमता होती है जो त्वचा से गर्मी को निकालती है। इसे एलोवेरा जेल के समान सनबर्न के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। आयुर्वेदिक परंपराओं के अनुसार मेहंदी भी बुखार को कम करने में सक्षम है। जब लोग बहुत अधिक बुखार से पीड़ित होते हों तो पूरे शरीर में तापमान में वृद्धि अंगों के कार्यों और चयापचय प्रक्रिया के लिए खतरनाक हो सकती है। इसलिए शरीर के समग्र तापमान को कम करना आवश्यक है और हिना
पसीना लाकर बुखार को प्रभावी ढंग से कम कर देती है। हीना पौधे का रस हमेशा विशेष रूप से फायदेमंद होने के रूप में ही नहीं जाना जाता, लेकिन वास्तव में इसके पौधे का रस सिर दर्द से तेज राहत के लिए सीधे त्वचा पर लगाया जा सकता है। हीना में पाए जाने वाले यौगिकों के एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रभाव कोशिकाओं में तनाव को कम करने और स्वस्थ रक्त प्रवाह को बढ़ावा देने में मदद करते हैं, जो सिर दर्द और माइग्रेन का एक अच्छा और सामान्य कारण है। हीना तेल को गठिया और रोमेटिक दर्द के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे जोड़ और अधिक दर्दनाक हो जाते हैं, जैसे कि कार्टिलेज और पेशी का खराब होना। इससे शरीर के कई अलग अलग हिस्सों में दर्दनाक सूजन हो सकती है। सूजन या प्रभावित क्षेत्रों में हीना तेल लगाने से आप एक स्वस्थ और व्यापक गति की गारंटी ले सकते हैं, ताकि सक्रिय और सुखी जीवन प्राप्त कर सकें। हीना तेल को कुछ नींद विकारों को कम करने के साथ जोड़ा गया है, इसलिए यदि आप अनिद्रा या बेचैनी से पीड़ित हों तो अपने हर्बल आहार के लिए कुछ हीना तेल का उपयोग करें और शरीर को सुखदायक करके एक नियमित आरामदायक नींद का आनंद लें। पानी में हीना पौधे की छाल या पत्तियों को भिगोकर और बाद में तरल का सेवन करने से प्लीहा और लीवर का स्वास्थ्य बेहतर होता है। लीवर शरीर के लिए सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण स्तर है और शरीर में जमा होने वाले विषाक्त पदार्थों को खत्म करने में मदद करता है। इसके कार्य को अनुकूलित करने और इसके स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के द्वारा आप अन्य स्वास्थ्य स्थितियों को आने से रोक सकते हैं। हीना के सबसे महत्वपूर्ण प्रभावों में से इसे हृदय के लिए एक स्वास्थ्य जड़ी बूटी के रूप में जाना जाता है। यदि आप हीना पानी या बीजों का सेवन करते हैं तो आप कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर से तनाव को मुक्त और प्रभावी ढंग से रक्तचाप को कम कर सकते हैं। यह दिल और धमनियों में प्लाक और प्लेटलेट्स बिल्ड अप को रोकने में मदद कर सकता है। यह दिल के दौरे और स्ट्रोक्स को रोक सकता है। 10 से 15 मिलीलीटर पत्तियों के ताज़ा रस को 3 से 5 ग्राम चीनी और 10 से 15 मिलीलीटर दूर्वा के ताज़ा रस के साथ मिक्स करें। इस मिश्रण को 15 मिलीलीटर की खुराक दिन में 2 बार लें। यह पेशाब को करने में कठिनाई और जलन से मुक्ति प्रदान कराता है। 10 से 5 ग्राम हीना के पत्ते और इसमें 5 ग्राम किशमिश को मिक्स करके एक बारीक पेस्ट तैयार करें। रात में भोजन के साथ 10 से 20 ग्राम की खुराक के साथ इसे लें। इससे कब्ज नियंत्रित किया जा सकता है। 1 मुट्ठी हीना और 1 मुट्ठी आंवला को 10 ग्राम जीरा के साथ मिलाएं। यह अजीब गंध को ढकने में मदद करता है। इस मिश्रण से ताज़ा रस निकालें और उसे छानकर 1 से 15 मिलीलीटर की खुराक में इसे सुबह खाली पेट मीठे छाछ के साथ सेवन करें। यह उपाय पीलिया से राहत दिलाता है। वैसे तो हीना की अधिकांश किस्में पूरी तरह से सुरक्षित और गैर विषैली होती हैं, लेकिन काली हीना में कुछ एलर्जी जनक क्षमताएं होती हैं। कुछ लोगों को इसके उपयोग से त्वचा पर चकत्ते और आंतरिक रूप से असुविधा हो सकती है। अपनी सामान्य दिनचर्या के लिए किसी भी अन्य हर्बल उपाय को जोड़ने से पहले अपने औषधीय विशेषज्ञ या चिकित्सक से सलाह जरूर लें। साथ ही हेयर ड्रायर्स जो कि हीना का दावा करती है, उनमें अन्य रसायनों का उपयोग भी होता है जो कि संवेदनशील त्वचा वाले लोगों के लिए अच्छे नहीं होते हैं। इसलिए लेबल को सावधानीपूर्वक पढ़ें। धन्यवाद।